लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। ये आप क्या कर रहे हैं? पुलिस पर भरोसा रखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन। खुद पे काबू रखो आलोक। कैसे काबू रखूं कुमार? कोमल मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, मुझे मेरी बेटी चाहिए। एक बाप होने के नाते तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूं, मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं। तुम्हारी बेटी तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी आलोक, ये कुमार का वायदा है। देखो, कम ऑन। जानती हो कोमल, सलीम भी मारा गया। जल्दी। कौन थे ये लोग? मेरे पिताजी के आदमी। समझ में नहीं आता वो कौन है जिसने अंकल को तुम्हारा दुश्मन बना दिया। वो जो भी है, अब ज्यादा दिन मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हवलदार, देखो वो दोनों कहीं यहाँ ना छुपे हो, दोनों ने। कोमल, कोमल। क्या? पुलिस। तुम लोग इधर जाके देखो और तुम लोग उधर जाके देखो। ए, तुमने यहाँ किसी एक लड़का और लड़की को आते देखा है? नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आया। क्या पाटिल, कोई मिला? चारों तरफ देख लिए, कहीं पता नहीं दोनों का। कोई क्या?
क्या हुआ? वो दोनों इसी इलाके में छुपे हुए हैं। पुलिस की वजह से इन्हें ढूंढने में दिक्कत हो रही है। तुम फौरन सत्यजीत को अपने कब्जे में कर लो। इतना याद रहे, वो छोकरे के हाथ नहीं लगना चाहिए। तुम ठीक तो हो ना? जय दुर्गा माँ, ये तो चमत्कार है जो तुम दोनों उस भट्टी से जिंदा बच निकले। आज दुर्गा माँ की बड़ी पूजा है जिसने तुम दोनों को नया जीवन दिया है। तूने झूठ क्यों बोला? बता, झूठ क्यों बोला? किस वजह से तूने ये किया? रवि है, रवि है, रवि है। वो एक खूनी है, कातिल है, और मैं अपनी बेटी के नाम के साथ ऐसे कोई आदमी का नाम सुनना पसंद नहीं करूंगा, समझी? ये क्या कर रहे हो तुम? ये पेट्रोल क्यों फेंक रहे हो मुझ पर? दगा करने वालों को भगवान नर्क की आग में जला देता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं तुम्हें इससे बचाना चाहता हूं। यहां जल जाओगे तो नर्क में जलने से बच जाओगे। नहीं, नहीं, जरा फोन देख। हेलो। हाँ, यस सर, एक मिनट। हेलो। हेलो अंबानी। हाँ, हमने सत्यजीत को खत्म कर दिया है। तुम्हारे लिए एक और खुशखबरी है। वो छोकरा पवाई लेक के पास वाले कॉटेज में छुपा हुआ है। पाशा, अब वक्त आ गया है कुमार की हार और हमारी जीत का। हेलो कोमल, तुम ठीक तो हो ना? रवि, पापा ने मेरा घर से निकलना बंद कर दिया है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ रवि। तुम You bastard! रवि बनकर तू मेरी बेटी को गुमराह कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। पापा प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इतना याद रखना, बाप बनकर अगर हम तुम्हारे लाड उठा सकते हैं तो अपनी इज्जत पर दाग बनने पर तुम्हारा गला भी घोट सकते हैं।
हमारे साथ चलना होगा। हेलो कुमार। बोलो अंबानी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी आवाज पहचान जाओ। हम अपने दुश्मन की आवाज ही नहीं बल्कि उसके हर चाल को अच्छी तरह पहचानते हैं और ये भी जानते हैं कि मेरे बेटे का कातिल तुम्हारी हिरासत में है। फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि उसके बदले में मुझे क्या चाहिए। तुम अपनी औकात बोलो अंबानी। मेरे वो सारे शेयर जो तुमने खरीद रखे हैं, तुम्हारी जमीन, तुम्हारी जायदाद, मुझे सब चाहिए, सब। ठीक है, मिल जाएंगे। तुम उस कमीने को लेकर फौरन मेरे पास आओ। मैं नहीं, तुम आओगे। How are you, Mr. रवि कुमार? तो तुम हो वो खिलाड़ी जिसने मुझ पर मेरे खून का इल्जाम लगा दिया। ठीक पहचाना। तुम्हारे डबल रोल का फायदा उठाकर तुम्हें बंदर की तरह नचाने वाले हम ही हैं। अब अपने मदारी बनने की वजह भी बता दो। जबान बहुत तेज चलने लगी है बरखुरदार। शुक्र करो कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वरना अब तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। और मेरे एक इशारे पर तुम खड़े खड़े अब तक परलोक पहुंच जाते मिस्टर रवि कुमार। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर तुम्हारे आदमी चाहते तो मुझे कब का गोली मार देते, मगर वो मुझे मारना नहीं, पकड़ना चाहते थे। यही सोचकर कल रात मैंने अपने आप को उनके हवाले कर दिया, ताकि मैं जान सकूं इस साजिश के पीछे कौन है। तुम्हारी ये समझदारी तुम्हें कितनी महंगी पड़ेगी, ये तुम थोड़ी देर में जान लोगे। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुमने ये सब क्यों किया, इसकी वजह क्या है? वजह है तेरा बाप कुमार, जिसके उठे हुए सर को मैं झुकाना चाहता हूं। तेरे रवि से भरत बनने का फायदा उठाने के लिए मैंने तेरे दोस्त सत्यजीत और सलीम को खरीद लिया।